सुबह की शुरुआत हो रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरणें गांव में नई उम्मीदें लेकर आ रही थीं। पर आज हरिनारायण के घर का माहौल कुछ अलग था। हरिनारायण की तबीयत अब सही नहीं रहा। हरिनारायण के 3 बेटियां हैं, एक की नाम गीता, दूसरी सुमन और तीसरी बेटी अन्नू। तीनों बहनों में से सुमन और गीता शादीशुदा थी, जबकि अन्नू अब भी कुंवारी। लेकिन 2 बहनों की पति काम से बाहर रहते हैं और उसी के कारण सुमन और गीता अपनी पापा यानी कि हरिनारायण के घर अक्सर रहते हैं। अरे ओए, सीने में जैसे कोई भारी पत्थर दबा रहा है। सुमन, गीता, अन्नू, कोई है? हरिनारायण की आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वह अपने बिस्तर पर कराह रहे थे और उनकी इस हालत ने सबसे पहले अन्नू को परेशान कर दिया। पापा, पापा, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? बेटा, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बाएं हाथ में सनसनी हो रही है। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अन्नू की आंखों में तुरंत चिंता और डर दिखाई दिया। वह समझ गई कि उसके पिता की हालत गंभीर है। ठहरिए पापा, मैं अभी सुमन दीदी और गीता दीदी को बुलाती हूँ। दीदी, दीदी, जल्दी आओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। अन्नू की चीख सुनकर दोनों बड़ी बहनें अपने अपने कमरों से बाहर आईं। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में वह चिंता नहीं थी जो अन्नू के चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों शोर मचा रही हो? पापा रोज तो ऐसे ही कराहते रहते हैं। हाँ भाई, बुजुर्गों को तो छोटी मोटी तकलीफ होती रहती है, दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नहीं दीदी, आज पापा की हालत बहुत गंभीर लग रही है। चलो, हम इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अन्नू की जिद के आगे दोनों बहनों को मानना पड़ा और वे सभी हरिनारायण को डॉक्टर के पास ले गईं। क्लिनिक का माहौल गंभीर था। डॉक्टर ने हरिनारायण का स्टेथोस्कोप से जांच किया और उनके चेहरे का रंग बदल गया। हरिनारायण जी, आपके हृदय की एक नस पूरी तरह ब्लॉक है। यह हार्ट अटैक का केस लगता है। आपका तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन? पर डॉक्टर साहब, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए और मैं तो अकेला। हरिनारायण की आवाज में वित्तीय चिंता साफ झलक रही थी। वह जानते थे कि ऑपरेशन का खर्च उनकी पहुंच से बाहर है। आपको आज ही शहर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। कम से कम 50,000 रुपए की तत्काल जरूरत पड़ेगी और कुल मिलाकर 3 से 4 लाख का खर्च आएगा। 4 लाख? इतने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद पापा पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? दोनों बड़ी बेटियों की प्रतिक्रिया से साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी प्राथमिकता पैसा था, न कि अपने पिता का स्वास्थ्य। घर वापस आकर हरिनारायण ने अपनी बेटियों के सामने अपनी मजबूरी रखी। उनकी आवाज में उम्मीद और डर का अद्भुत मिश्रण था। बेटियों, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। 50,000 रुपये की तुरंत जरूरत है। क्या तुम में से कोई मेरी मदद कर सकता है? अरे पापा, मेरे तो बच्चों की स्कूल फीस देनी है। अगले महीने तो स्कूल का एनुअल फंड्स भी है, वो भी 10-10 हजार रुपए। मैं कुछ नहीं दे सकती। हाँ पापा, सुमन दीदी ठीक कह रही है और मेरे पति तो नए बिजनेस में लगे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी को पैसे नहीं देने हैं। हम खुद ही लोन चुका रहे हैं। दोनों बेटियों के जवाब सुनकर हरिनारायण का दिल टूट गया। लेकिन तभी अन्नू ने आगे बढ़कर वह कहा जिसकी उम्मीद हरिनारायण को थी। पिताजी, आप घबराइए नहीं। मेरे पास बचत के 10,000 रुपए हैं। बाकी का इंतजाम मैं करती हूँ। आपका ऑपरेशन जरूर होगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर बेटा, तू तो अभी नौकरी भी ठीक से शुरू नहीं की। तू कहां से लाएगी इतने पैसे? पापा, आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मेरी बारी है आपकी देखभाल करने की। अन्नू के इन शब्दों ने हरिनारायण की आंखों में आंसू ला दिए। उन्हें अपनी इस छोटी बेटी पर गर्व हो रहा था।
अन्नू ने अपनी मां की विरासत में मिली सोने की चेन ली, जो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, और वह ज्वेलरी शॉप की ओर चल पड़ी। यह तो बहुत पुरानी और असली चेन है। तुम इसे क्यों गिरवी रख रही हो बेटा? चाचा, मेरे पिताजी का ऑपरेशन है, उनकी जान बचानी है। बस 50,000 रुपए चाहिए। अच्छा, तो यह बात है। ले, मैं तुझे 60,000 देता हूं। तू जब भी चाहे यह चेन वापस ले जाना। धन्यवाद चाचा, आपने मेरे पिता की जान बचा ली। अन्नू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि खुशी और राहत थी। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अन्नू अकेली बैठी थी। ऑपरेशन चल रहा था और हर पल उसके लिए एक सदी के समान लग रहा था। हे भगवान, कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं अपनी सारी खुशियां आपको दे सकती हूँ, बस उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। अन्नू की प्रार्थनाओं में उसके पिता के लिए असीम प्यार और समर्पण झलक रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, तो डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अन्नू जी, आपके पिताजी का ऑपरेशन सफल रहा है। स्टेंट लग गया है, अब वह ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने मेरे पिता को दूसरा जीवन दिया है। अन्नू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी कुर्बानी और प्रार्थनाएं रंग लाई थीं। एक हफ्ते बाद हरिनारायण की हालत में काफी सुधार आ गया था। वह अब सामान्य रूप से बात कर पा रहे थे। अन्नू बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, पर मुझे पता है तूने अपनी मां की चेन गिरवी रखी है। पापा, आपकी जान उस चेन से कहीं ज्यादा कीमती है। चेन तो वापस मिल जाएगी। अन्नू के इन शब्दों ने हरिनारायण के दिल को छू लिया। उन्होंने मन ही मन एक महत्वपूर्ण फैसला कर लिया। अगले दिन हरिनारायण ने अपने वकील को बुलाया और एक नई वसीयत तैयार की। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति केवल अन्नू के नाम हो। लेकिन सर, आपको तो तीनों बेटियां हैं। जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया, वही मेरी असली विरासत की हकदार है। हरिनारायण ने वसीयत के साथ एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। 3 साल बीत गए। हरिनारायण पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन एक दुखद दिन उनका देहांत हो गया। अब वह समय आ गया था जब उनकी वसीयत का रहस्य सामने आना था। वकील के ऑफिस में तीनों बहनें मौजूद थीं। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था। हरिनारायण जी ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है, उनकी सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ अनु के नाम है। क्या? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हम भी तो उनकी बेटियां हैं। हाँ, यह वसीयत गलत है। हम कोर्ट में चुनौती देंगे। शांत रहिए, आपके पिता ने एक चिट्ठी भी छोड़ी है। ये लो, सुनो। मेरी प्यारी बेटियों सुमन और गीता, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे पास हर बहाना था, पर सच तो यह है कि प्यार और देखभाल का बंटवारा तुमने खुद ही कर दिया था। पिता की चिट्ठी ने दोनों बहनों की आंखें खोल दी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शाम का समय था। सुमन और गीता अन्नू के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप साफ झलक रहा था। पापा, माफ करना पापा, हम स्वार्थी बन गए थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने पैसे को प्यार से ऊपर रख दिया। अन्नू, हमें माफ कर दो बहन, हमने बहुत बड़ी गलती की। तूने तो पापा की जान बचाई और हम तो अपने स्वार्थ में ही खो गए। दीदी, चुप हो जाओ। ये घर हमारे पिताजी का है और ये हम तीनों का है। मैं संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में बांटूंगी। क्या? पर हमने तो तेरे साथ इतना बुरा किया। हम इस लायक नहीं हैं। हाँ दीदी, क्योंकि पिताजी ने हमें एक सबक सिखाया है।
परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। अन्नू के इस प्यार भरे फैसले ने दोनों बहनों के दिल जीत लिए। तीनों बहनें बगीचे में एक साथ बैठी थीं। उनके बीच का प्यार और समझदारी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। असली विरासत संपत्ति में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार में होती है। और सबसे बड़ी बात क्षमा करने में होती है।